नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। पूरे देश में राम राज्य की बातें हो रही हैं। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राम मंदिर के उत्सव में पूरी सरकारी अमले को झोंक दिया। सरकारी अधिकारियों की देखरेख में उत्सव मनाया जाता रहा, लड्डू भेजे जाते रहे, अफसरों की देखरेख में मंदिर सजे, मिठाइयां बटी, आतिशबाजी हुई। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार शायद राम राज्य की असली परिकल्पना भूल गई। जब पूरा देश और प्रदेश रामोत्सव में डूबा था, तब यहां एक और परिवार में मातम पसर गया। मंगलवार को आवारा कुत्ते के काटने से एक परिवार के लाडले की जान चली गई। हद तो तब है कि इस बच्चे को रेबीज का इंजेक्शन दिया गया, फिर भी इसको बचाया नहीं जा सका। ये समस्या तो पूरे देश की है, लेकिन अकेले भोपाल की बात करें तो यहां पिछले 24 दिन में कुत्तों के काटने के 1000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। अस्पतालों से दवाइयां गायब हैं, भोपाल की कर्ता धर्ता महापौर गायब हैं, मध्य प्रदेश के नए नवेले मुख्यमंत्री खामोश हैं। आवारा कुत्तों के काटने से पीड़ित लोग अस्पताल दर अस्पताल भटक रहे हैं। तो आज हम करने वाले हैं इसी मुद्दे पर नुक्ताचीनी। इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करें, इसके पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कुत्तों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। कुत्तों के काटने की वजह से भोपाल में मंगलवार को एक और मासूम की जान चली गई। इससे पहले 10 जनवरी को कुत्तों के नोचने से एक 7 महीने के मासूम बच्चे की जान गई थी। उस वक्त प्रशासन की तरफ से दावा किया गया था कि भोपाल से कुत्तों का आतंक खत्म करने के लिए हर संभव कदम उठाया जाएगा, लेकिन प्रशासन दावा ही करता रह गया और कुत्तों ने एक और मासूम बच्चे को मार डाला। हैरानी की बात यह भी है कि बच्चे को कुत्ते के काटने के बाद रेबीज का डोज भी दिया गया था, फिर भी बच्चा रेबीज की वजह से मर गया। कमाल की बात यह है कि भोपाल में रोजाना आवारा कुत्ते लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। मासूम बच्चे बेमौत मर रहे हैं और शहर की महापौर मालती राय सिर्फ समीक्षा करने की ही बातें कर रही हैं। क्योंकि भोपाल में एक बहुत बड़ा न्यूज़पेपर के माध्यम से ये कहा जा रहा है कि भोपाल में स्ट्रीट डॉग को लेकर तहलका मचा हुआ है। उसी संबंध में जिस तरह से समीक्षा होती है, आज हमने एडीसी, कमिश्नर, MIC मेंबर और अधिकारियों के साथ में बैठकर चर्चा की है, समीक्षा की है और हमने डॉक्टर्स को भी बुलाया है कि कितना पर डे वो नसबंदी करवाना ही नगर निगम का काम रहता है। वो डॉगों को लेकर जाते हैं और वहाँ पर हम उनका ट्रीटमेंट करवाते हैं। इससे भी एक कदम आगे बढ़कर महापौर इन सब के लिए भोपाल की जनता और पशु प्रेमियों को ही जिम्मेदार ठहराने लगी। जरा देखिए, ये अभी हमने ये मंगवाए हैं, ये देखिए यंग लोग हैं और ये यंग लोग भोपाल को सहयोग करना चाहिए, क्योंकि अनहोनियां जो हो रही हैं उसकी जगह अनहोनियां बढ़ाने में सहयोग कर रहे हैं। तो मेरा भोपाल नगर निगम ने नियमानुसार अब कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और 7 लोगों पर हमने कानूनी कार्रवाई भी करवाई है और आगे भी एक टारगेट रखा है कि हम जितने जल्दी हो सका है इस समस्या का समाधान कर पाए। जनता त्रस्त है, प्रशासन मस्त है, क्योंकि व्यवस्थाएं नाकाफी हैं और तो और दवाइयां भी बेअसर हैं। असरदार होती तो 4 साल का मासूम सियोन आज जिंदा होता। सियोन को कुत्ते ने 6 जनवरी को काटा था। सियोन की मां उसे तुरंत हमीदिया अस्पताल लेकर पहुंची, जहां उसे रेबीज का इंजेक्शन लगा और उसे घर भेज दिया गया। लेकिन 20 जनवरी को मासूम सियोन कुत्ते जैसी हरकतें करने लगा। तब उसकी मां उसे लेकर एम्स अस्पताल पहुंची, जहां 2 दिनों तक उसका इलाज चला, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। 10 जनवरी को जब 4 साल के सियोन को कुत्ते ने काटा था, तब उसका इलाज भोपाल के सबसे बड़े अस्पताल हमीदिया में करवाया गया था। हमीदिया भोपाल का ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के सबसे बड़े अस्पतालों में माना जाता है। दुश्वार से दुश्वार रोगों के इलाज का दावा किया जाता है हमीदिया अस्पताल में। कुछ इसी उम्मीद में सियोन की मां भी सियोन को लेकर हमीदिया पहुंची थी, लेकिन यहाँ पर सियोन को जो रेबीज का टीका लगाया गया वो पूरी तरह से बेअसर साबित हुआ। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल हमीदिया में लगाए गए रेबीज के टीके पर भी खड़ा होता है और यहाँ के डॉक्टर्स और यहाँ के प्रबंधन पर भी खड़ा होता है।
कुछ ऐसा ही हाल नए भोपाल के जयप्रकाश अस्पताल का भी है। यहाँ पर भी कुत्तों के शिकार 60 से 70 मरीज रोजाना पहुँच रहे हैं, लेकिन यहाँ भी अव्यवस्था का अद्भुत माहौल देखने को मिला। घंटों लाइन में लगे रहने के बाद भी मरीज को निराश ही वापस लौटना पड़ता है। यहाँ पर भी कुत्तों के काटने पर या फिर गहरे घाव हो जाने पर लगाने वाला इंजेक्शन नहीं है। पता नहीं सरकार अस्पताल की इतनी बड़ी लापरवाही कैसे नजरअंदाज कर रही है। हैरानी इस बात को लेकर भी है कि निजी अस्पताल में यही इंजेक्शन 30,000 रुपए देकर मिल रहा है, लेकिन निजी अस्पताल और महंगा इंजेक्शन दोनों ही आम इंसान की पहुंच से दूर है। इनको सर कुत्ते ने काट दिया था और इंजेक्शन एक्चुअली बेसिक ट्रीटमेंट जो है हम लोग करवा के आ रहे हैं। तो हम लोगों ने तीन इंजेक्शन तो हम लोगों को लग गए, फिर एक इंजेक्शन जो है जो कि थोड़ा एक्सपेंसिव रहता है, तो उसके लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल हम लोगों को रेफ़र करा है। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो इंजेक्शन की अभी शॉर्टेज है। एक्चुअली वो 300 ml ही मैं पता करके आया था, 300 ml ही अवेलेबल है यहाँ पे अभी। और एक्चुअली हम वो इंजेक्शन जो है हम लोगों को 50 क्या बोल रहे हैं आपको लगाने के लिए? वो इंजेक्शन यहाँ पे अभी अवेलेबल नहीं है। 1500 ml वेट के हिसाब से लगता है। भोपाल में इसी साल अब तक 1000 लोगों को आवारा कुत्तों ने अपना शिकार बनाया है। दर्जनों परिवार कुत्तों के काटे जाने से परेशान हैं। बच्चे तो बच्चे, अब बड़ों को काटने से भी ये शिकारी कुत्ते खौफ नहीं खाते हैं। कुत्ते नीडबड़ में चौराहे पे परेशान करते, शाम के निकलते हुए गिर गया था ना, ये अभी काटा है। कहाँ काटा आपको? इधर है सर, ये देखिए आप। अच्छा, एक अंकल आए, उन्हें डंडा लेके भगाया। अच्छा जी जी, ये कैसे गाड़ी कैसे टूटी आपकी? कुत्ते साहब झूमे मेरे पास, कुत्ते झूमे साहब। तो ये कब का रात का मामला था? परसों रात का 8 बजे करीब। अच्छा, ये अभी लगातार घटनाएं हो रही हैं और ये नगर निगम में इतने फोन लगाते, टोल का नंबर उठाते नहीं है। अच्छा। नगर निगम ध्यान नहीं देते साहब कोई चीज़ पर। रात में बच्चे निकलते, वो परेशान करते हैं, कई बच्चे कई गिर रहे हैं। अच्छा, इंजेक्शन वगैरह मिल जाता है, इलाज मिलता है? सर मैंने तो नहीं झड़वाया था, ये देसी झाड़। लेकिन अभी जो घटना है उससे क्या लगता है आपको? कुत्तों पे कंप्लेंट? बहुत सारे कुत्ते, बहुत आवारा कुत्ते बहुत परेशान करते हैं लोगों को। रात में तो ज़्यादा ही परेशान करते हैं, निकलने नहीं देता। 8-9 बज जाए तो निकलना बड़ी मुश्किल हो जाता है। और बच्चों को ज़्यादा झूमते हैं, छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं। कोई अच्छा। स्कूल जा रहा है तो उसके भी करते हैं। अच्छा, ये महान भोपाल नगर निगम के बारे में क्या कहना है आपका? साहब उनको ध्यान देना चाहिए, कुत्तों को पकड़ना चाहिए, उनको ले जाके छोड़ना चाहिए, उनको इंजेक्शन लगाना चाहिए। बहुत ज़्यादा कुत्ते साहब, बहुत ज़्यादा। हमने 15 दिन पहले भी खबर चलाई थी, जिसमें नगर निगम ने दावा किया था कि भोपाल वासियों को कुत्तों के कहर से जल्द छुटकारा मिलेगा, लेकिन नगर निगम के तमाम दावे हवाई साबित हुए। आलम यह है कि भोपाल के लोग कुत्तों के डर के साए में जीने को मजबूर हैं। भोपाल की तरह दिल्ली एनसीआर समेत पूरे देश में आवारा कुत्तों के काटने और मौत की घटनाएं सामने आती रहती हैं, लेकिन भोपाल में रेबीज का इंजेक्शन देने के बाद भी एक बच्चे की मौत से कई सवाल उठ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया अहेड। नुक्ताचीनी शुरू करें इसके पहले हमारे कुछ सवाल हैं। कुत्ते के काटने पर रेबीज का इंजेक्शन लगने के बाद भी बच्चे की मौत कैसे हो गई? क्या भोपाल और देश में रेबीज के इंजेक्शन पर कोई गड़बड़ झाला है? रेबीज के इंजेक्शन की भोपाल के अस्पतालों में कमी क्यों पड़ गई है? क्या देश के बाकी शहरों में भी ऐसी बदहाली है? आवारा कुत्तों के आतंक पर प्रशासन क्यों खामोश रहता है? इसे क्यों अक्सर छोटी मोटी समस्याओं के तौर पर लिया जाता है? आवारा कुत्तों को इंजेक्शन लगाने के क्या पुख्ता इंतजाम है शहरों में? इन घटनाओं के लिए डॉग लवर्स कितने जिम्मेदार हैं जो सड़कों और सोसाइटीज के बाहर आवारा कुत्तों को खाना खिलाते हैं? और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी अभिनव उपाध्याय, और उनके साथ कुछ पीड़ित लोग भी हैं, साथ ही उनके साथ एक वकील भी हैं और कांग्रेस के एक नेता भी जुड़ रहे हैं। अभिनव, आपके साथ एक पीड़ित भी वहां पर मौजूद हैं। अभी एक बड़ी सामाजिक समस्या बन गई है, कोई आम बात नहीं है। क्या आपके साथ जो पीड़ित हैं, पहले मैं चाहूंगी आप उनसे बातचीत करें और उनका दर्द जाने कि क्या हुआ उनके साथ। खबर की जो गहराई है उस पर हम बाद में जाते हैं, क्योंकि सबसे पहले हम पेशेंट से बात कर लेते हैं। ये अभी हम इस वक्त भोपाल के या मध्य प्रदेश के बड़े अस्पतालों में शामिल जेपी अस्पताल में खड़े हुए हैं। बहुत बड़ा अस्पताल है, कितना आलीशान अस्पताल है, पीछे आप तस्वीरों में देख पा रही होंगी। और क्या आलम है यहाँ पर कुत्तों के आतंक का, उसकी तस्वीरें मैं सीधे आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। हमारे साथ एक पेशेंट बैठे हुए हैं जो अभी से महज 5 मिनट पहले यहाँ पर आए हैं, और किस तरह से कुत्ते ने इनको काटा है ये तस्वीरें हम अपने कैमरे के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं। ये घाव के ये हालात तब के हैं जब इनकी ड्रेसिंग हो चुकी है, घाव को साफ किया जा चुका है, इंजेक्शन इन्हें लगे हैं, लेकिन कौन से इंजेक्शन लगे
मैंने इनके साथ जो इनके बेटे आए हुए थे उनसे जानना चाहा, उनको नहीं पता है, वो पर्चा लेकर मेरे पास आ गए। मुझसे बोलने लगे कि बताइए हमको कौन सा इंजेक्शन लगा है। अभी भी यहाँ पर मौजूद है, पर्चा आपके पास है वो वाला, उसमें टेटनस का तो एक इंजेक्शन उन्होंने बताया था कि उनको लगा है। ये कब की घटना है, कब इनके साथ ये हादसा हुआ? जी हाँ, मैं सीधी बात करवाता हूँ। MP नगर इलाका है, नए भोपाल का जोन 1, वहां पर इनको कुत्ते ने काटा। सीधे इन्हीं के पास चलते हैं। आपका नाम क्या है पूरा? कल्याण नकवाल है। कल्याण जी, कैसे आपके साथ ये हादसा हुआ, कब की बात है, कहाँ जा रहे थे? 23 तारीख की मैं दुकान गया था सामान लेने, दुकान से बाहर निकला तो कुत्ती वहीं खड़ी थी, और दुकान से बाहर निकला जैसे चुपचाप आके चल रही थी। आपने पाँव में जूता वगैरह नहीं पहन रखा था? चप्पल पहना था, चप्पल। अच्छा, उसको फिर भगाया कैसे उसको? अब मेरे हाथ में कुछ नहीं था, मैंने दूसरी पैर मारा उसमें, वो भी नहीं भगी, तो सामने से एक डंडा लेके आया दुकान में से भाग। अच्छा, आपके अलावा भी कई लोगों को काटा है उस कुत्ते ने? हाँ, मेरे अलावा 5-6 आदमी को काटा बाद में। उसी दिन? हाँ, उसी दिन जिस दिन आपको काटा, आपकी जानकारी में उसी दिन 5-6 और 5-6 आदमी को काटा। ये कब की बात है? 23 तारीख। फिर क्या किया आप? फिर क्या करें, इलाज करवा। कहाँ पे आए आप? 1250 आए JP में। यहाँ पे क्या क्या आपको इलाज हुआ यहाँ पर? कोई इंजेक्शन लगा है तो दवाई भूल जाएंगे। जोर से। इंजेक्शन के 4 डोज लगते हैं, कितने डोज लगे आप? ये दूसरा डोज है यार। दूसरा डोज लगा। हाँ। दवाई मिलने में कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई यहाँ? सर्जन नहीं मिल रहा है टाइप। सर्जन नहीं मिल रहा टाइम से, वो तो जाते हैं। सूजन है क्योंकि कम हो रही है। जिनका मुझे बता नहीं कहते आज, वो तो मिले नहीं आज। अभिनव उनसे पूछिए कि अगर इस इलाके में कुत्तों का इतना आतंक है तो क्या उन्होंने ये किसी से ये शिकायत दर्ज कराई, नगर निगम में कोई शिकायत दर्ज कराई? हमारे साथ जो एंकर है वो जानना चाहती हैं, इतने हादसे हो रहे हैं, इतने लोगों को कुत्ते काट रहे हैं, आपके साथ साथ 6-7 लोगों को काट लिया, आप लोगों ने कोई शिकायत नगर निगम में या कहीं कुछ दर्ज कराया? कॉल किया था नगर निगम वाले ने, तो पकड़ने आए थे, पता नहीं आए कि नहीं आए, गाड़ी ये जाके चले गए, पकड़े नहीं गए। तो नगर निगम जिस तरह से कार्रवाई कर रही है, ये क्या संतोषप्रद है? नहीं, जैसे चक्कर लगा के भग जाते हैं पकड़ के, ये बात है। मतलब नगर निगम कुत्तों का आतंक खत्म करने में नाकामयाब है, ये मान के चलिए। एक बच्चे की और मौत हो गई है, पता है आपको? नहीं, उसके बाद एक और बच्चे की मौत हुई है, रेबीज का इंजेक्शन लगा था लेकिन उसको रेबीज हो गया। तो इससे आपको डर लग रहा है क्या कि है? वो तो हर एक आदमी को 5-6 आदमी, मेरे बाद में 5-6 आदमी को और खाली है, उससे नहीं बात। और अब हिंदी है, कुत्ती पता नहीं कहाँ घूमती रहती। अभी तक पकड़ी नहीं गई है? पकड़ी नहीं गई, अभी है वो उसी इलाके में, नाले के पास में रहती है, नाला है उधर, नाले के पास में रहती है, नाले के पास में। अच्छा, अभी आप भीतर गए थे तो कुत्तों के काटे गए कितने लोग अंदर मौजूद थे? 3-4 लोग थे। कि JP अस्पताल भोपाल के बड़े अस्पतालों में शामिल है, हमीदिया अस्पताल प्रदेश का बड़ा अस्पताल है, प्रदेश के सबसे बड़े अस्पतालों में शामिल है हमीदिया अस्पताल का नाम। इतना गंभीर जख्म लेकर के ये हमीदिया अस्पताल गए, JP अस्पताल गए, मरहम पट्टी तो कर दी गई लेकिन डॉक्टर नहीं मिला, सर्जन नहीं मिला, यानी कि जो कंपाउंडर मौजूद था उसी ने मलहम पट्टी कर दी, उसी ने इंजेक्शन लगा दिया, टेटनस का इंजेक्शन लगाया या फिर कौन सा इंजेक्शन लगाया इनको जानकारी नहीं है, और इनसे बोल दिया चले जाइए। बार बार ये चक्कर काट रहे हैं यहाँ पर केवल इसलिए कि कम से कम एक डॉक्टर तो देखे, मरीज आया है, इतने गंभीर मसले को लेकर के आया है। अच्छा, पहले के दिनों की यदि हम बात करें, 2-3 महीने पहले यदि किसी को इक्का दुक्का बार कुत्ता काट लेता था, कोई बहुत बड़ी बात ना हमारे लिहाज से होती थी ना किसी और के लिहाज से होती थी। लेकिन आज की यदि मैं बात करूं तो ये वो वक्त चल रहा है जब दिन में 70 से 80, 100 लोगों को कुत्ते काट रहे हैं। ये समस्या है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा अभिनव, ये अब छोटी मोटी बात नहीं रह गई, कुत्ता काटना अब एक साधारण बात नहीं होगी और ये एक जगह की समस्या नहीं रह गई। ये बात सिर्फ भोपाल तक नहीं है, अगर आप पूरे देश में देखिए, आज दिल्ली NCR में आए दिन इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। रोज एक ऐसी खबर आती है, रेबीज जिसे अब ये कहा था कि अब जानलेवा नहीं है, उसका इंजेक्शन है, उसके बावजूद भी बच्चों की जान चली जा रही है, बड़ों की जान चली जा रही है, एक बड़ा विषय बन गया है। आपके साथ एडवोकेट भी हैं, मैं चाहूंगी कि आप उनसे बात, पहले तो आप जो विक्टिम है उनके बेटे से पूछे कि वो लोग तो एक युवा लॉट हैं, युवा हैं, क्या उन्होंने इसकी शिकायत कहीं दर्ज कराई किसी से? क्योंकि ये एक छोटी मोटी समस्या नहीं है, अगर वो इतने लोगों को अपनी चपेट में ले रहे हैं वहां के जो कुत्ते हैं, तो क्या उन्होंने ये शिकायत दर्ज कराई थी, किसी से मदद मांगी थी? वकील साहब 1 मिनट में आ रहे हैं हम आपके पास। वकील साहब से बात करने के पहले, विक्टिम के जो बेटे हैं, आप युवा भी हैं, यंग भी हैं, आपके पापा इतनी खतरनाक गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं, आपने कोई शिकायत नगर निगम को या इनको? नगर निगम में इनके जो सारे जिनके अगर काम करता हमने शिकायत करी थी, तो आए थे, पर वो जो जिस कुत्ते ने काटा उसे तो नहीं पकड़ा, बाकी जो इधर उधर राउंड मार के गली में से चले गए।
मुक्ता जी अब मैं चाहूंगी अब जरा वकील साहब से आप पूछिए कि ऐसे स्थिति में कोई क्या करे। दुबे जी हमारे साथ में मौजूद है। दुबे जी स्वागत है आपका हमारी चर्चा में। जिस ट्रॉमा से, जिस समस्या से ये परिवार जूझ रहा है, इनको कुत्ते ने काटा, अस्पताल आए, डॉक्टर नहीं मिला, कंपाउंडर ने पट्टी कर दी, इनको वापस भेज दिया जेपी में। यही कुछ हुआ हमीदिया में। अच्छा, शिकायत करने की यदि हम बात करें तो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, ये 8वीं तक पढ़े हुए हैं। इनके जो काम करते हैं उनसे इन्होंने बोला लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं हुई। तो ऐसे लोग आखिर करें तो करें क्या? विधिक लीगल समाधान इनके सामने क्या मौजूद है? प्रशासनिक प्रक्रिया का दोष है इसमें, और शासन तो पर्याप्त डॉक्टर रख रही है। भोपाल का नंबर 2 अस्पताल है ये, हमीदिया के बाद जेपी हॉस्पिटल बड़ा अस्पताल है। प्रायः ऐसा देखने में नहीं आता है, बहुत ही रियरेस्ट ऑफ द रियर केसेस में ऐसा होता होगा कि डॉक्टर न मिला, लेकिन मैं तो चूंकि रहता हूँ, मेरा ऑफिस भी यहीं पे है, तो ऐसा देखने में आया नहीं है। लेकिन ये जो सो कॉल्ड डॉग लवर्स हैं, ये जो बीच में इंटरप्शन करते हैं, काम को रोकते हैं, नगर निगम तो लापरवाह है। नगर निगम के पास करोड़ों रुपए का बजट आता है और इसका मिसयूज करते हैं, कागजी खाना पूर्ति करते हैं और दिखावटी कार्रवाई करते हैं, और डॉग्स को जो वैक्सीनेशन करना चाहिए वो भी नहीं करते हैं। तो इस तरह के केसेस बढ़ना तो स्वाभाविक आम बात है ये। अब ऐसी परिस्थिति में यदि कोई आपके पास आए और बोले कि हमें नगर निगम पे केस करना है मुआवजे के लिए, तो क्या ये संभव है? क्या विधिक सलाह क्या होगी आपकी? अकॉर्डिंग टू लॉ एक शहरी नागरिक नगर निगम को टैक्स देता है, तो उसका ये फंडामेंटल राइट है कि वो क्लेम केस करे, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नगर निगम की है कि वो डॉग्स को पकड़े और उनको वैक्सीनेशन करके और उनको दूर जगह छोड़े। से पूछिए, आजकल स्ट्रे डॉग्स को खाना खिलाने का बहुत चलन है, जिसे एक्ट ऑफ काइंडनेस कहा जाता है, लेकिन कई बार ये इतना भारी पड़ जाता है वहां रहने वाले लोगों पर कि उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? दूसरा, भारत के एनिमल वेलफेयर बोर्ड ने भी एक दिशा निर्देश दिया था कुत्तों को खाना खिलाने को लेकर, तो क्या लोग उसका पालन करते हैं, और अगर नहीं करते हैं तो कोई क्या करे? क्योंकि ये इस स्थिति में भी कुत्ते जो हैं वहां पर झुंड बनाकर रहते हैं और कई ऐसे लोगों को काट लेते हैं जो कि डॉग लवर्स नहीं होते हैं, उनसे डरते हैं और वो फिर उन्हें काट लेते हैं। तो उसके लिए कोई क्या करे? मुक्ता जी, आप समझ बात जो है दुबे जी सुन चुके हैं। दुबे जी आप जवाब दीजिए। ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह के जो तथाकथित पशु प्रेमी हैं, ये केवल अपनी लोकप्रियता के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं। वास्तविकता ये है कि इनका न तो पशु से न किसी चीज से लेना देना नहीं है, केवल पब्लिसिटी के लिए, अपने चेहरे को चमकाने के लिए इस तरह का ये सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस तरह का काम करते हैं। वकील साहब, एक सवाल मेरा था यहाँ पर कि क्या इन एनिमल लवर्स की बात का हवाला देकर नगर निगम अपनी जिम्मेदारी से बच सकती है क्या? नहीं, कतई नहीं, कतई नहीं। इनके खिलाफ जो भी संबंधित पुलिस थाने में प्रकरण दर्ज करना चाहिए। शासकीय काम में आप बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, जनहित के काम में आप बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप पशु प्रेमी नहीं है। आदमी से ज्यादा आपके प्रति पशु का आपका लगाव है, मतलब मानव की कोई कीमत नहीं है। वकील साहब, क्या इस केस में कोई सजा या जुर्माना हो सकता है? एक सवाल मेरा है मुक्ता जी, मैं वकील साहब से जवाब लेना चाहूंगा। मुझे ये बताइए, बच्चों की डेथ हो रही है, घरों के चिराग बुझ रहे हैं, तो ऐसे में क्या कोई क्रिमिनल केस भी बनाया जा सकता है कि नगर निगम के खिलाफ? कितनी बड़ी लापरवाही है, लोगों को जिंदगी से हाथ धोना पड़ रहा है। केसेस तो लगाना आपका अधिकार है, अब उसमें आगे क्या होता है, लेकिन क्लेम में कंपनसेशन जरूर मिल सकता है ऐसे केसेस में। चलिए, अब मेयर साहिबा इस पूरी चीज से पल्ला झाड़ रही हैं, उसे नजरअंदाज कर रही हैं, तो उस बारे में क्या कहेंगे? नगर निगम जिस तरह से पूरे मामले में पल्ला झाड़ रही है, मैं आपको मुक्ता जी बता दूं कि नगर निगम ये भ्रष्टाचार का अड्डा है। यहाँ मृत्यु प्रमाण पत्र में भी घूस देनी पड़ती है, आपको सुन के आश्चर्य लग रहा होगा। और यहाँ पे फर्जी कर्मचारियों का भी भारी तादाद में, जो केवल वेतन लेने जाते हैं और जिनकी कहीं कोई भूमिका नहीं है। तो इस तरह से ये नगर निगम राजनीति दलों का ये एक अड्डा है, लोगों को उपकृत करने का। अगर वकील साहब, जिस बच्चे का रेबीज का इंजेक्शन लेने के बाद उसकी मौत हुई, उस बारे में क्या किया जा सकता है? जैसा अभिनव ने बोला कि किसी घर का चिराग चला गया और उसके बाद भी हम कुछ न कर पाए, तो ये तो अफसोसजनक है ना। क्या इस केस में क्या किया जा सकता है, किस तरह की कार्रवाई हो सकती है? सबसे पहले तो ये पता लगाना जरूरी है कि रेबीज का इंजेक्शन दिया गया था या नहीं दिया गया था। आपका मुकदमा कायम हो रहा है। हाँ, सुन लीजिए,
ये क्लेम का मामला है और कोर्ट इस पे शासन को जो व्यक्ति टैक्स दे रहे हैं और उनके उनके कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है, तो ये बड़ा गंभीर मुद्दा है। उसका शुरुआत में मैं बात अपनी नहीं रख पाया था क्योंकि उस समय विक्टिम हमारे साथ मौजूद थे। अभी वो जा चुके हैं, लिहाजा मैं आपको थोड़ा सा अपडेट कर दूं। इस बहस को शुरू करने के पहले हमने कोशिश की थी कि नगर निगम की तरफ से हम जो यहाँ की मेयर हैं उन्हें भी अपने साथ में खड़ा करें, वो नहीं मिले। कल हमने कोशिश की थी कि कम से कम कैमरे पे बयान ही दे दें, उन्होंने बहुत बिजी होने का हवाला देकर के वो वहां से चलती बनी। इसके अलावा नगर निगम के किसी कर्मचारी को भी हमने यहाँ पर अपने साथ बहस में आमंत्रित किया था, कोई नहीं आया। पीछे अस्पताल आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से हमने डॉक्टर को बुलाने की कोशिश की थी कि वो यहाँ पर आकर के बताए, आंकड़ा बताए कि कितने लोग आ रहे हैं, वो भी यहाँ पर नहीं आए। भ्रष्टाचार का किस तरह का आरोप दुबे जी यहाँ पर लगा करके गए हैं वो आपने खुद ही सुना है। यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से, हाँ, इसके अलावा भाजपा की तरफ से भी हमने आमंत्रित किया था कि भाजपा की तरफ से कोई प्रवक्ता यहाँ पर आए और हमारे सवालों का जवाब दे। उसकी वजह यह थी कि निगम में भी भाजपा है, प्रदेश सरकार में भी भाजपा बैठी है, लेकिन भाजपा की तरफ से भी कोई नेता नहीं आया। कांग्रेस की तरफ से एक नेता यहाँ पर हमारे साथ आया है। मुजाहिद भाई, स्वागत है आपका बहुत बहुत। जिस तरह अभी बातचीत चल रही थी, कोई रेमेडी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है, सिर्फ ये है कि आप क्लेम के लिए केस लगा दीजिए। क्या मानना है आपका, क्या होना चाहिए? निश्चित तौर पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, हम जहाँ पर खड़े हैं 1250 अस्पताल कैंपस में खड़े हैं। अभी अभी यहाँ पर मैंने आधे घंटे से मैं यहाँ खड़ा हूँ, कम से कम 25 से 30 कुत्ते इस कैंपस के अंदर घूम रहे हैं। आप देखिए प्रशासन की लापरवाही, अस्पताल की लापरवाही, नगर निगम की लापरवाही और राज्य सरकार, नगर सरकार की लापरवाही। देखिए कि 25 से 30 कुत्ते यहाँ पर घूम रहे हैं। दूसरी बात, आपने अभी एक पेशेंट देखा, रेबीज का इंजेक्शन उसको लगना, उसका जो आपने देखा किस तरीके से लापरवाही, ना तो कोई डॉक्टर वहां पर मौजूद है, ना तो वहां पर कोई एक्सपर्ट वहां पर कोई मौजूद है। सिर्फ खाना पूर्ति, कागजों पे खाना पूर्ति चल रही है। रेबीज का इंजेक्शन कागजों पे लगाया जा रहा है। निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश की जो सरकार है, मोहन यादव की सरकार या भारतीय जनता पार्टी की सरकार या मोदी जी की सरकार, मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूं कि आप 5 लाख लड्डू आपने अयोध्या पहुंचाए, बड़े स्वागत योग्य हैं। मध्य प्रदेश की तरफ से आपने 5 लाख लड्डू पहुंचाए। आप 5 लाख रेबीज के इंजेक्शन मध्य प्रदेश में, वही इंजेक्शन अगर आज 5 लाख रेबीज के इंजेक्शन यहाँ पर उपलब्ध हो जाए तो पूरे मध्य प्रदेश की मैं आपको घटना बताऊं, भोपाल में कम से कम 100 घटनाएं कुत्ते के काटने से हो चुकी है और कई बच्चों ने अपनी प्राण की आहुतियां दे दी हैं। वो माँ आज रो रो के बेहाल है, वो चिराग उनके घर का चिराग बुझ चुका है। जाहिर सी बात है अभिनव, जाहिर सी बात है 1000 लोगों को कुत्ते का काटना इतने कम समय में कोई छोटी मोटी बात नहीं है। सवाल यह है कि सरकार और प्रशासन अभी भी इसको एक छोटी घटना की तरह क्यों ले रहे हैं, क्यों नहीं इसके लिए कुछ कर रहे हैं? काम नहीं करने के, उसमें उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। ये कांग्रेस आज आरोप लगाती है और कांग्रेस इसके लिए क्रम बाय क्रम अपना स्टेप कर रही है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जब सरकार आपकी है, महापौर आपके हैं, पार्षद आपके हैं, विधायक आपके हैं, मोदी जी आपके हैं, सब कुछ आपका है, उसके बाद आप काम करने में क्यों असमझ हैं, ये समझ में नहीं आ पा रहा है। एक तरफ आप लोकसभा की तैयारियां कर रहे हैं, एक तरफ आप बड़ी बड़ी तैयारी कर रहे हैं, एक तरफ बड़ी बड़ी मीटिंगें कर रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर भोपाल जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि तांडव मचा के रखा है कुत्तों ने। वो मेनका गांधी जी जो थी, जिन्होंने कौन सा वो कानून करके गई है, जो पेट्स आते हैं वो पेट्स लवर आते हैं वो करते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करना चाहिए और जो इस काम में इसको रोकता है उसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। मेरा निश्चित तौर पे ये कहना है, सरकार से मैं अपील करता हूं और अगर सरकार इस बात को नहीं मानती है तो निश्चित तौर पे हम महापौर निवास का हम घेराव करने जाएंगे। पूरे शहर के कुत्ते हम महापौर निवास पे ले आके बांधेंगे, हम मुख्यमंत्री निवास पे ले आके बांधेंगे, क्योंकि हमने पहले भी हमने प्रदर्शन किए और पहले भी हमने सरकार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभिनव। तो मेरा ऐसा मानना है कि आवारा कुत्तों के काटने और उससे होने वाली मौतों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ये समस्या सिर्फ भोपाल शहर की नहीं बल्कि सभी शहरों की है। ऐसी कई घटनाएं तो प्रकाश में भी नहीं आ पाती, इसको आम समस्या मानकर मुंह मोड़ लिया जाता है। सरकारों को, पूरे सिस्टम को इस पर और संजीदा होने की जरूरत है। मध्य प्रदेश में इन घटनाओं के बाद नगर निगम और सरकारी अफसरों, जिम्मेदार नेताओं का टाल मटोल वाला रवैया चौंकाने वाला है। भोपाल की मेयर अपने सिस्टम को दुरुस्त करने के बजाय आम जनता को इसके लिए जिम्मेदार ठहराने लगी हैं, अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने लगी हैं। तो इसे आपराधिक लापरवाही के अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता है। फिलहाल आज के शो में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।